हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जॉब स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल जहां पे हम आपके लिए लेकर आते हैं लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, वो भी आसान भाषा में। तो हमारे इस प्रयास को अपना सपोर्ट दें वीडियो को लाइक एंड शेयर करके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें सो दैट के आप तक हमारी सारी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की नोटिफिकेशन की वीडियो जल्द से जल्द पहुंचती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सी गवर्नमेंट जॉब लेकर हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज की जॉब आ रही है एनएचपीसी लिमिटेड की तरफ से। ओवरव्यू ले लेते हैं फटाफट। इसका रिक्रूटिंग डिपार्टमेंट जो है वो है एनएचपीसी लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, जिसके लिए की रिक्रूटमेंट चल रही है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट है, नेम ऑफ पोस्ट जो हायरिंग जिसके लिए चल रही है वो है जूनियर इंजीनियर। अलग अलग ट्रेड्स के लिए इसमें रिक्वायरमेंट चल रही है, जैसे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तीनों के लिए कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो है 133 पोस्ट के ऊपर करंटली हायरिंग चल रही है। और पे स्केल या सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है, जहाँ पे 29,600 से लेकर 1,19,500 तक के बीच का पे स्केल या सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी इस जॉब के लिए। तो अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो एक ही फेज से होकर गुजरेगी, यानी कि रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम को आप क्लियर करने के बाद आपके चांसेस बढ़ जाते हैं इस गवर्नमेंट जॉब पाने के। और कैसे कि आप इसको पा सकते हैं वो आगे हम वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी मिस ना करें। ऑफिशियल वेबसाइट जो है डिपार्टमेंट की वो रहने वाली है nhpcindia.com। आगे वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तीनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए कौन कौन सी कितनी कितनी वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए 68 पोस्ट रखी गई हैं, जबकि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 34 वैकेंसीज हैं। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए 31 वैकेंसीज हैं टोटल। तो कुल मिला के ये 133 पोस्ट बनती है जिनके लिए आप आवेदन भेज सकते हैं। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपना नामांकन जरूर भेजें इस जॉब के लिए। पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट चाहिए वो 28 कैंडिडेट चाहिए। ओबीसी कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है वो है 19, जबकि शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट 11 कैंडिडेट चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए 6 पोस्ट हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं जो उनके लिए 4 पोस्ट रखी गई हैं। कुल मिला के ये 68 पोस्ट बनती है जूनियर इंजीनियर सिविल की। आगे बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 15 पोस्ट रखी गई हैं, जबकि अदर बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स हैं वो उनके लिए 8 पोस्ट हैं। जबकि शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं कैंडिडेट वो 4 पोस्ट के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर सकते हैं। जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स 3 पोस्ट के ऊपर अपना कैंडिडेचर सेंड कर सकते हैं। शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए भी 3 पोस्ट ही रखी गई हैं। तो कुल मिला के ये 34 पोस्ट बनती है जिनके लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप जूनियर इंजीनियर हैं, आपने इलेक्ट्रिकल में करी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की 15 पोस्ट हैं, जबकि ओबीसी की 6, शेड्यूल कास्ट की 5 हैं, जबकि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 3 पोस्ट, जबकि शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स की 2 पोस्ट रखी गई हैं। तो कुल मिला के ये 31 पोस्ट बनती हैं। इन तीनों को मिला के टोटल 133 पोस्ट बनती है जिनके लिए कि आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। किस किस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो हम अब आगे बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहले बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए आपको चाहिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, यानी कि 60% अंक होने चाहिए आपके कम से कम। अगर आप जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डिप्लोमा जो आप करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का उसमें। और साथ में ये स्पेशल कंडीशन ये भी है कि बीटेक बीई विदाउट द डिप्लोमा नॉट एलिजिबल। अगर आपने बीई या बीटेक करी हुई है और आपने उससे पहले डिप्लोमा नहीं करा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क्स, इसमें भी 60% मार्क्स आपके ज़रूरी हैं। और डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है कि अगर आपने बीटेक या बीई करी हुई है विदाउट डिप्लोमा के करी हुई है आपने, तो आप एलिजिबल नहीं हो। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की पोस्ट के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, आपका मैकेनिकल ट्रेड में डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और अगर आपने बीटेक या बीई डायरेक्ट करी है 12th के बाद, आई थिंक तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपने पहले डिप्लोमा किया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है वो 31 जनवरी 2022 है, जिससे आप अपना फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं। अभी फॉर्म चालू हो चुके हैं भरने, लिंक लाइव है, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन की जो लास्ट डेट है वो है 21 फरवरी 2022। इस डेट से पहले पहले अपना फॉर्म फिल कर दें।
और लास्ट डेट जो पेमेंट किया वो भी है 21 फरवरी 2022। तो आप लास्ट डेट्स की वेट ना करें, अभी जाके अपना फॉर्म फिल करें अगर आप एलिजिबल हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए। एज लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट्स यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई गई है स्टूडेंट्स, लेकिन मैक्सिमम एज लिमिट जहाँ पे मेंशन की हुई है, मैक्सिमम जो एज है वो है 30 ईयर्स। 30 साल की एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे, आप 35 ईयर्स तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी अपर एज लिमिट में। तो आप 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं इन जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो ₹295 की फ़ीस पे करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ये कैटेगरी के कैंडिडेट्स इन फॉर्म को विदाउट किसी फ़ी के फिल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि हमने आपको बताया था कि रिटन एग्ज़ाम ही होगा इसमें। तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होगा कि या पैटर्न होगा उसका, वो अब जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो पूछे जाएँगे वो 200 होंगे। उनमें से टोटल नंबर ऑफ़ मार्क्स जो होंगे वो भी 200 ही होंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और टाइम जो दिया जाएगा वो 3 घंटे का दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे ज़रूर है। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट दिए जाएँगे आपके सही आंसर मार्क्स में से। ध्यान से आपने आंसर देना है। अगर आप किसी आंसर के लिए श्योर नहीं है तो बेटर रहेगा कि उसको अवॉइड करें रादर दैन के अपने सही में से मार्क्स कटवाने के। एग्ज़ाम के सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले आपका जिस जिस डिसिप्लिन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब अगर आप सिविल के लिए या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके रिलेटेड आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड 140 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 140 क्वेश्चन और 140 ही मार्क्स होंगे। जनरल अवेयरनेस में से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि रीजनिंग एबिलिटी में से भी 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिला के 200 क्वेश्चन बनते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसमें से मार्क्स गेन करने हैं सो दैट कि आपके चांसेस बढ़े मेरिट लिस्ट में अपना नाम डलवाने के। अप्लाई कैसे करना है ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डिटेल्स में हाउ टू अप्लाई बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो चीज़ें ज़रूरी हैं जो आपके पास होनी चाहिए फॉर्म फिल करना स्टार्ट करने से पहले, वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले आपके पास स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, आपके फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी होनी चाहिए प्रॉपर साइज़ की। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, वाइट पेपर के ऊपर आपके सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए आपके पास स्कैन की हुई। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी डिटेल्स हैं, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी उसकी कॉपी, स्कैन कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी आपके पास ही होनी चाहिए। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और साथ ही स्कैन्ड पर्सनल डिटेल्स एंड डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी ज़रूर रख लें सो दैट कि आप जब फॉर्म फिल करें तो फटाफट से जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप अपलोड कर सकें। तो आगे हम अभी जानते हैं किस तरह से आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है और ताकि आपका फॉर्म गलत फिल ना हो। चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन क्या है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट को अपने ब्राउज़र में ओपन कर लेना है जो कि है www.nhpcindia.com। इस वेबसाइट पे जाना है आपने। उसके बाद आपने आपको एक लिंक दिखेगा ऊपर, करियर लिंक, करियर के नाम से, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपने क्लिक करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक, यानी कि ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक है जो उस पे आपने क्लिक कर देना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगी बहुत सारी, उनको आपने बिल्कुल डिटेल से पढ़ना है, चेक करना है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद फिर आप जब आप सारी डिटेल अच्छे से पढ़ लेंगे उसके बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है तो एक फॉर्म खुलेगा आपके पास। उस फॉर्म में अपनी डिटेल्स, नेम, अपने फादर नेम या अदर डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो है एप्लीकेशन आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। इन एप्लीकेशन आईडी और रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने संभाल के सेव कर लेना अपने पास। पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, भर्ती प्रक्रिया के दौरान ये आपके काम आएगा। इन दोनों डिटेल्स को, रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज़ करते हुए आपने लॉगिन कर लेना है वेबसाइट के ऊपर। लॉगिन करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा। उस फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है सारी, एग्ज़ैक्टली जैसा जैसा कि पूछा गया है सो दैट कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट आपने अपलोड करना है अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर। स्कैन कॉपी जो आपने हमने पिछले सेशन में बताई है कि वो आपने अपने पास रखी होंगी, उम्मीद करते हैं संभाल के, उनको आपने अपलोड कर देना है वेबसाइट के ऊपर जहाँ-जहाँ पे पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपने अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, जो डॉक्यूमेंट्स माँगे गए हैं स्कैन फॉर्म में उनको भी अपलोड कर देना आपने वेबसाइट के ऊपर। ये सारा कुछ करने के बाद आपने
वेरीफाई एंड क्लिक एग्री पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई और क्लिक एग्री करने से पहले आपको फॉर्म का एक रिव्यू दिखाएगा, वेबसाइट के ऊपर दिखेगा, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है कि आपने सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करी हैं। अगर आपने सही भरी हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ बैक जाके दोबारा उनको सही करेंगे और फिर क्लिक एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट चले जाएँगे आप फ़ी पेमेंट सेक्शन पे। आपने जो-सी भी कैटेगरी सिलेक्ट करी है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ी पे करेंगे। अगर आपके पास फ़ीस एप्लीकेबल है आपके ऊपर एज़ पर योर कैटेगरी, तो आप वो फ़ी पे करेंगे। फ़ी पर पे करने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं, आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने फिर आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपने प्रिंट आउट ले लेना है अपने एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट का, फॉर फ्यूचर पर्पज़ ये आपके काम आएगी। दैट्स इट स्टूडेंट्स, आपका फॉर्म फिल हो चुका है। अब आप आगे अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना कर दें सो दैट कि आप इस जॉब के लिए सेलेक्ट हो पाएँ। इम्पोर्टेंट लिंक्स की बात कर लेते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन या ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो है www.nhpcindia.com है। और इस तरह की और गवर्नमेंट जॉब्स को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक है www.currentaffairtoday.com, यहाँ पे हम लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पोस्ट करते रहते हैं, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो स्टूडेंट ये थी एनएचपीसी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2022 जो कि थी जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की पोस्ट के लिए हायरिंग चल रही है इस टाइम। तो इन पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही और गवर्नमेंट जॉब्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सो दैट कि आप तक हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। उम्मीद करते हैं कि ये साल आपके लिए अच्छा चढ़े और आपको एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।